जय हिंद साथियों। बीपीएससी तैयारी 4 के नोटिफिकेशन पर सचिवालय, शिक्षा मंत्री और उप मुख्यमंत्री का अलग अलग जवाब है। तो तीनों का क्या जवाब है वो हम बताएंगे, और जो सीटों का इंफॉर्मेशन भी कुछ वायरल हो रहा है, सीटों का डिटेल्स हैं यूट्यूब सीट है, वो बताया जा रहा है कई चैनलों पर कि इतना सीट आ रहा है पीआरटी में, में नहीं, और 11-12 वो भी बताएंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि सचिवालय जाने के बाद टीआरई 4 के संबंधित सवाल पूछने पर शिक्षा विभाग सचिवालय जाने के बाद, शिक्षा विभाग के ऑफिस जाने के बाद जो टीआरई 4 से संबंधित सवाल पूछने पर यहाँ के अधिकारी टीआरई 4 के बारे में क्या बताते हैं। सबसे पहले तो सचिवालय में ये बोला जाता है, अगर पहले जाइएगा तो तैयारी चल रहा है, टीआरई 4 की तैयारी चल रहा है। दूसरा सवाल जब पूछा जाता है कि कब कब इसका नोटिफिकेशन आएगा और कब एग्जाम होगा, इसके बारे में वो बताते हैं के बारे में हमें अपडेट नहीं है या हम नहीं बता सकते, या हम अभी नहीं बता सकते हैं एग्जाम के बारे में, लेकिन तैयारी चल रहा है। तैयारी 4 नोटिफिकेशन का तैयारी चल रहा है, ये तैयारी 4 होगा। दूसरी चीज यहाँ से जानकारी प्राप्त किया जाता है कि सीट आने की संभावना है। सीट सीट के बारे में भी पूछा जाता है, तो सीट के बारे में भी ये स्पष्ट रूप से नहीं बताते हैं कितना सीट होगा, लेकिन एक लमसम जो कभी कभी बोल देते हैं कि 1 लाख के आसपास कुल जो पद है वो 1 लाख पर भर्ती होने की संभावना आपको पूरी तरीके से है। 5-10 हजार के इधर उधर हो सकता है, लेकिन जो है वो लगभग 1 लाख पर बहाली होने, ठीक है। लेकिन ये भी ये बोलते हैं कि इस पर ये नहीं मान लीजिए कि हम जो बोल रहे हैं अभी पूरी तरीके से इस पर स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये मान के चलिए कि 1 लाख पर बहाली होगी। सचिवालय से एग्जाम के डेट और नोटिफिकेशन के बारे में अपडेट नहीं है, सिर्फ बोला जाता है तैयारी चल रही है। उसके बाद आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री देखिए, शिक्षा मंत्री 2 बार जवाब दे चुके हैं। शिक्षा मंत्री पहला बार बोलते हैं कि हमने पहले बोल रहे थे कि 10 अगस्त से पहले एग्जाम करवा देना है, जितने भी बिहार में एग्जाम बची हुई है सभी बहालियों को 10 अगस्त से पहले एग्जाम करवा देना है। पहला चीज 10 अगस्त से पहले वाला बात तो बोल चुके हैं, 10 अगस्त से पहले हो जाना चाहिए। और दूसरे बार जो बोल रहे हैं, अब दूसरा बार जब क्या बोल रहे हैं कि आयोग को हमने बता दिया है एग्जाम लेने की तैयारी करने के लिए, यानी आयोग जो एग्जाम लेती है, जो एजेंसी है, उसको कहा गया है कि एग्जाम की तैयारी करने के लिए। तो यहाँ पर आप समझिएगा, अगर आयोग को कह दिया जाता है एग्जाम लेने की तैयारी करने के लिए, तो टीआरई 4 का एग्जाम बीपीएससी लेती है, तो क्या बीपीएससी के कैलेंडर में टीआरई 4 का टेंटेटिव डेट, एग्जामिनेशन का टेंटेटिव डेट आपने देखा है? नहीं होगा, नहीं है। मतलब कि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन एग्जामिनेशन का जो है वो बीपीएससी के कैलेंडर में नहीं है। तो ये भी बात शिक्षा मंत्री द्वारा जो बोला जाता है, ये झूठ बोला जाता है कि हम आयोग को कह चुके हैं एग्जाम लेने की तैयारी करने, क्योंकि अगर एग्जाम लेने की तैयारी भी कही जाती तो बीपीएससी अपने कैलेंडर में उस चीज को शामिल कर लेती, और जैसे कि स्पेशल का जो है वो कैलेंडर में अपडेट हो चुका है, तो टीआरई 4 का उस बेस में तैयारी नहीं है, सिर्फ बोला जा रहा है। और क्या है अंदरूनी मामला, क्या मन में है विभाग को, शिक्षा विभाग को, ये यही लोग जानेंगे। लेकिन पूछने पर नकार भी नहीं रहा है कि टीआरई 4 नहीं होगा, बात का भी पूछा जा रहा है कि टीआरई 4 होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, इस बात को भी कर रहे हैं। और यहाँ उप मुख्यमंत्री जी बोले, इनका जवाब सुनिएगा। ये बोलते हैं कि चुनाव से पहले सभी को नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा, न एग्जाम का आता पता है, न नोटिफिकेशन का आता पता है, न शेड्यूल आया है, न रोस्टर आया है, न सीट की जानकारी है। कैसे इन सभी प्रक्रियाओं को करने के सिर्फ बोलते हैं कि चुनाव से पहले ज्वाइनिंग लेटर भी सभी को दे दिया जाएगा। 12 लाख नौकरी देने का वादा है, 12 लाख पूरा कर दिया जाएगा। अब बताइए यहाँ पर किसकी बात मानी जाए। अब छात्र बोल रहे हैं कि टीआरई 4 के नोटिफिकेशन के लिए आंदोलन की आवश्यकता है, आंदोलन करना होगा, इसका मतलब यही है, क्योंकि बिना आंदोलन का यहाँ पर बिहार में कोई भी, अब तो मिसाइल को लेकर भी आंदोलन हो रहा है, टीआरई में सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए भी आंदोलन हो रहा है, यानी हर बहाली में 2-3 आंदोलन होने के बाद ही बहाली पूरा होता है। कहीं ना कहीं छात्रों को बीपीएससी टीआरई 4 की नोटिफिकेशन के लिए भी आप आंदोलन की आवश्यकता पड़ने वाली है। अगर आप चुनाव से पहले एग्जामिनेशन और का जो एग्जाम चाहते हैं कि चुनाव से पहले कम से कम हो जाए, अगर एग्जाम भी हो जाता है तो रिजल्ट तो निकलना तय है, और आवेदन होता है तो एग्जाम का डेट आगे जाएगा चुनाव के बाद, वहां पर संभावना है कि लेट ज्यादा भी लग सकता है, क्योंकि चुनाव नवंबर-दिसंबर तक चलेगा, उसके बाद जनवरी-फरवरी में लेट में समय ज्यादा लगने की संभावना है। अगर एग्जाम पहले हो जाता है चुनाव से पहले, रिजल्ट में उतना लेट लगने की संभावना नहीं रहती है। यहाँ पर ये 2 चीज है।
इसके लिए छात्र को ये आंदोलन की भी आवश्यकता पड़ेगी। छात्र आंदोलन के लिए भी तैयार रहे, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम चुनाव से पहले हो तो आपको आंदोलन करना होगा टीआरई 4 के लिए। रह गई सीट की बात, तो सीट की बात बोले, सीट का तरह तरह से बताया जा रहा है, जैसे कि कुछ लोगों द्वारा बताया गया, वहीं पर हम सचिवालय की बात बोल रहे हैं कि 1 to 5 के बारे में बताया गया लगभग 40,000। देखिए ये सीट आगे पीछे हो सकता है, ये नहीं हम बोल रहे हैं कि ये अपडेट पूरा ऑफिशियल बता दिया गया है, अब अप्रोक्स बताया जाता है। 6 to 8 में भी लगभग 30,000 के आसपास सीट बताया गया है, 30,000। उसके बाद 9-10 में भी सीट जो है तो लमसम 25,000 के आसपास बताया जाता है, और 11-12 में भी जो सीट है वो लगभग 30,000 के आसपास सीट है। 30,000 लगभग, यहाँ पर देखेंगे इसको भी जोड़ेंगे, लगभग 1 लाख सवा लाख सीट होता है, लेकिन ये करेक्ट नहीं है, वाले से अनुमानित बताया जाता है। देखिए हालांकि एक चीज तुमको ऐसा लग रहा है कि प्राइमरी में 40,000 के लमसम सीट रहने की पूरी संभावना है, क्योंकि बैकलॉग की भी सीट है इसमें, बैकलॉग का सीट, और बहुत इसमें जो है 59,000 ही, जैसे कि 85,000 59,000 वाली इसमें का भी सीट बचा हुआ, खाली बहुत सारा जो सीट है अभी प्राइमरी में बचा हुआ। ठीक है, तो 40,000 के आसपास जो प्राइमरी में रहेगा ही रहेगा, लमसम ये 1 लाख बहाली होने की पूरी संभावना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि नोटिफिकेशन कब आएगा, कब आएगा, कितने दिनों बाद आएगा। का जवाब सिर्फ बोला जाता है लेकिन आता नहीं है, तो कुछ ऑफिशियल ना कोई ऑथेंटिक अपडेट भी दिया जाता है। सचिवालय जाइए तो वही आएगा, तैयारी चल रही है, शिक्षा मंत्री से बात पूछिए तो हमने आयोग को बोल दिया है 10 अगस्त से पहले हो जाएगा, ये हो जाएगा, फलाना ठिकाना जो है जो बोल देते हैं, कभी कोई पोस्टर लगा देता है। तो अगर आप नोटिफिकेशन चाहते हैं, विज्ञापन के लिए आपको आंदोलन करना होगा। अगर आप तैयार हैं, आप संगठन विज्ञापन के लिए तैयार, सॉरी आंदोलन के लिए तैयार है, तो छात्र नेता एक ही है अभी बिहार में जो काफी एक्टिव है, दिलीप कुमार। आप सभी लोग जान रहे हैं कि शिक्षक की बात सबसे ज्यादा जोरों शोरों से उठाने वाले दिलीप कुमार छात्र नेता है, वही इस आंदोलन का नेतृत्व करेंगे नोटिफिकेशन को लेकर, टीआरई 4 की नोटिफिकेशन, वही आंदोलन को नेतृत्व करेंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन कम से कम जो छात्रों का मांग है कि चुनाव से पहले एग्जाम यानी परीक्षा हो जाना चाहिए, संभव हो तो रिजल्ट भी, लेकिन कम से कम तो एग्जाम निश्चित हो जाना चाहिए। नहीं तो चुनाव के बाद अगर एग्जाम गया तो कितना समय लगेगा इसका कोई भी गारंटी नहीं। समय 6 महीना भी लग सकता है, 4 महीना भी लग सकता है, 5 महीना बहुत सारे लग। अब यहाँ पर देखिएगा तो बिहार में बहुत तरीके का है, जैसे दिसंबर तक तो चुनाव ही है, काउंटिंग वुंटिंग लेकर शपथ ग्रहण होता है, बहुत सारी प्रक्रिया होता है, सरकार बनने में बहुत समय लग जाता है, मतलब दिसंबर खत्म होता है। उसके बाद आप जाइएगा जनवरी फरवरी में आपका मैट्रिक इंटर का एग्जाम है, ये भी समय जो है वो बिजी रहता है बिहार के लिए, जनवरी और फरवरी। उसके बाद मार्च में संभवतः अगर होगा जल्दी कराना चाहिए तो एग्जाम का, तो कितना समय लगने वाला है, अभी से भी सोचे तो 7-8 महीना। काफी जो है छात्रों की मानसिक स्थिति जो है उस पर दबाव पड़ने वाला है, क्योंकि समय लगने के बाद बार बार एक ही चीज बार बार डेट पे एक्सटेंड कीजिएगा तो छात्र जो तैयारी कर रहे हैं टीआरई 4 की, उनको काफी मानसिक दबाव बढ़ रहा है, मानसिक प्रेशर बढ़ता है। तो सरकार से आंदोलन के माध्यम से मांग करना है कि कम से कम एग्जाम जो है वो चुनाव से पहले हो जाना चाहिए। साथियों जैसे ही कोई अपडेट आएगा आपको बीपीएससी टीआरई 4 से संबंधित छोटी से छोटी अपडेट आएगा, हम अपने चैनल पर आपको बताएंगे, नौकरी इंडिया चैनल पर टीआरई 4 से संबंधित सारी प्रकार की जवाबदेही, सॉरी सारी प्रकार की जवाब और सारी प्रकार की इंफॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर लें। हैं अगले अपडेट।